हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिलक अकेडमी। फ्रेंड्स, हमारा जो है ये स्पेशल क्लास का सीरीज चल रहा था। इसका ये क्लास नंबर 20 है, जिसमें मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने इसकी 19 वीडियो डाल दी है इस सीरीज़ की। अगर नहीं देखी है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, इस तिलक अकेडमी पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं देना चाहता हूँ। देखिए, एक कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं सामने आपके रख रहा हूँ। देखिए, एक तो लाइव क्लास में क्या रहता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो अब से ये वाला जो पर्टिकुलर है, ये 20th क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट का, और ये हम आपको आज जो मिल रहा है वो प्रीमियर मिल रहा है। इसके लिए भी मैं सॉरी करता हूँ, क्योंकि लाइव आज नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी 2-3 दिन से ठीक रही है, इस वजह से आज लाइव हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रीमियर आपको मिल रहा है, लेकिन फील पूरा लाइव वाला आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि लाइव क्लासेस में प्रॉब्लम ये आ रही है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड हो रहा है। और भी मेरे 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से मैं इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास में अब जो भी क्लास मिलेगी आपको इसके बाद से, वो रिकॉर्डेड मिलेगी, जिसमें आपका टाइम बिल्कुल कम वेस्ट होगा और आपको बहुत अच्छी तैयारी करने को मिलेगी। मतलब अगर आज के बाद में जो भी चैनल पे वीडियोस डलने वाली है, वो बिल्कुल प्रिसाइज कंटेंट और आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड में डालूंगा। एमपी पुलिस और एसएससी जीडी जो अपकमिंग एग्जाम्स है उनको टारगेट करके, चाहे वो जीके जीएस की हो या मैथ्स की कोई वीडियो हो, मैथ्स की कोई मास्टर वीडियो हो। जैसे कि आपको मैंने मास्टर वीडियोस का भी बोला था मैथ्स का, कि मैं लेकर के आऊँगा, तो वो भी शूटिंग में है, उसका इन प्रोसेस है। तो वो भी कुछ समय में मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम के पहले पहले उसको बनाया जाए। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, जो भी क्लासेस मिलेगी अब से वो रिकॉर्डेड मिलेगी, और जीके और जीएस की भी कुछ क्लासेस में रिकॉर्डेड डालूंगा। तो और आपका जो भी रिस्पांस उसके ऊपर रहता है, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह से उस चीज़ों को आगे लेकर के चलना है। तो आप लोगों का सबका सहयोग मुझे चाहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें, आपको पसंद आएंगे, ये मेरी श्योरिटी है। 100% क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल रिलायबल मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे विद एज पर द एग्जाम। ऑब्जेक्टिव्स की हेल्प से टॉपिक्स को कवर करेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे, है ना। तो ये चीज़ें आगे चैनल पे होने वाली है, और आपको मैं एक एश्योरेंस देता हूँ कि अब से जो भी चैनल पे वीडियो डालने वाली है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और प्रिसाइज और इस तरह से होगी कि वो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो उसको आपको मिस नहीं करना है। तो सिंपली आज कहने का मतलब ये है कि ये स्पेशल क्लास का हमारा जो लाइव सेशन आपको दिख रहा है, ये प्रीमियर, ये लास्ट सेशन है। इसके बाद जो है हम इस क्लास को 9:30 वाली क्लास को लाइव कंटिन्यू नहीं करेंगे। कुछ वीडियोस में डालूंगा मैथमेटिक्स की, जो कि रिकॉर्डेड होगी, जो आपकी एग्जाम में सीधे डायरेक्टली आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि किसी को ऐसा लग रहा है कि यार हमारा मैथ्स वीक है, हम नहीं कर पा रहे हैं, लाइव बंद हो रहा है, तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया कि आपको अभी मैं स्क्रीन शेयर दिखाता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। देखिए, जो रिकॉर्डेड ये जो भी क्लासेस आपको आगे मिलने वाली है, चाहे वो जीके जीएस की क्लासेस हो, कुछ मैथमेटिक्स की हो, या कोई अन्य टॉपिक की क्लासेस हो, वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से चलने वाली है। ठीक है, वीडियोस होंगे, वीडियोस रिकॉर्डेड होंगे, और आपका 1 मिनट भी उसके अंदर वेस्ट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम के टाइम में सबसे ज्यादा वैल्यू होती है टाइम की। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लाइव क्लासेस है, ये हम एग्जाम जब आएगी, अगर हमको ऐसा लगेगा कि नीड इसकी है, तो एग्जाम जब आएगी तो इन द लास्ट हम कुछ सेशंस लाइव कर लेंगे, जिसमें आपको एग्जाम में हेल्प मिले, जैसे हमने जिलप्रेरी के टाइम पे किया था। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका इतनी चीजें मुझे जानकारी अपनी तरफ से बतानी थी। इसके बाद में आपको मैं चैनल पे बता देता हूँ, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि हमको कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है, तो मैंने ऑलरेडी चैनल पे कंप्लीट मैथ्स करवा के रखा है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। तो आप क्या करेंगे, चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, और चैनल की प्लेलिस्ट पे जाने के बाद में आपको हर एक चीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, हर चीज का, वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। देखिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा चैनल है। इसमें आप प्लेलिस्ट वाले टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप देखेंगे ये फर्स्ट वाली प्लेलिस्ट जो आपको दिखाई दे रही है, जिसमें 19 वीडियो आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाला जो पर्टिकुलर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये जो वीडियो दिखाई दे रही है, इसमें 19 वीडियो है जो हमने स्पेशल क्लासेस की है। इसके बाद में मैथ्स की जो हम सीरीज चला रहे हैं, इसमें शॉर्ट्स वीडियो है जो आप देख सकते हैं, जिससे आप बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे टाइप्स को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप रीजनिंग अगर पढ़ना चाहते हैं, तो रीजनिंग की कुछ 13 वीडियोज मैंने डाल रखी है, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने कवर करके रखे हैं। यहाँ पे मैथ्स की एक और प्ले है, जिसमें लंबी लंबी वीडियोज है पूरे पूरे टॉपिक को जो कवर करती है, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, स्क्रोल डाउन करके, और
आप देखेंगे 93 वीडियोस की एक मैथ्स की मेरी प्लेलिस्ट है। तो आप अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ सारे वीडियोस यहाँ पर खुल करके आ जाएंगे। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इतने सारे वीडियोस इसमें है, जिसमें मैंने कंप्लीट मैथ्स आपका कवर करवा के रखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है, जो बिल्कुल अभी नया जुड़ा है, पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो आप इनको एक बार जरूर देखें। आपका पूरा मैथ्स का जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगा, रीजनिंग का जो प्रिपरेशन है वो भी आपको यहाँ से हो जाएगा चैनल पे। तो सारा कंटेंट अवेलेबल है, इसमें कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी ये पर्टिकुलर लाइव क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। और इसके पहले मैं आपको एक बार ये भी बता देता हूँ कि अगर आप मुझसे अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर अब आप मेरी प्रोफाइल को सर्च कर सकते हैं, ऋषभ पांचाल आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मेरी फ्री सेशन स्पेशल क्लासेस अभी और बहुत सारी स्पेशल क्लासेस डली हुई है, 5-7 कुछ, और बहुत सारी स्पेशल क्लासेस कंटिन्यूसली अभी और आने वाली है। मेरा प्लस कोर्स भी आने वाला है एमपी पुलिस को लेकर के, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है भाई, इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में। ठीक है, आप देख सकते हैं अनअकैडमी का भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरा एक इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे प्लस और फ्री सब्सक्रिप्शन में आप देख सकते हैं, आपको डिफरेंस मिलता है, फेवरेट टीचर से पढ़ने का मौका मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशंस वगैरह सारे अवेलेबल है। कुछ यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट भी टाइम टू टाइम कंडक्ट की जाती है, जिसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप पे नहीं कर सकते तो वहाँ पे अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बेनिफिट मिलता है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ MPPSC प्रीलिम्स की बैचेस है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कोर्स है, 8 मंथ फाउंडेशन कोर्स है जिसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स का स्पेसिफिक कोर्स है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कुछ अपकमिंग डेट्स है जहाँ पर कुछ कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, लॉन्चिंग डेट्स ऑफ द कोर्स है जो यहाँ पे आप इसको इनरोल कर सकते हैं। तो इतना इन्फॉर्मेशन मुझे आपको ये देना था। और चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लंबा हो गया है बट इट्स ओके, ये ज़रूरी था देना। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात की जाए, ठीक है भैया, अब स्टार्ट कर देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। देखिए क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा फटाफट से शॉर्ट में कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर क्वेश्चंस को देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एक तरह से सक्सेसिव इंक्रीज होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% का है। ठीक है, और इससे मुझे बोल रहा है कि 2 साल के लिए या फिर मैं बोलूँ 3 साल के लिए कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, तो सक्सेसिव इंटरेस्ट का मतलब होता है कि पहले साल जो है वो राशि कितनी हो जाएगी, 10% का फ्रैक्शन आप देखोगे तो 1/10 होता है। मतलब पहले साल में जो राशि हो जाएगी वो 10 पे 1 बढ़ेगी, यानी कि 10 से 11 हो जाएगी। दूसरे साल में भी वापस से 10 से 11 होगी और तीसरे साल में भी 10 से 11 होगी, क्योंकि फ्रैक्शन आपको देखता है परसेंटेज में 10% का मतलब 1/10 होता है। ठीक है, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि 1000 है ना, और यहाँ पे कितना हो गया, तो ये हो गया 1331। इसका मतलब ये है कि अगर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% देखा जाए, तो 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 1000 रुपए की जो राशि है ना वो 1331 रुपए हो जाएगी। कितने साल में हो जाएगी, 3 साल में। मतलब आप देख रहे 3 साल में 10% की रेट से 1000 रुपए पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बढ़ा, तो 1000 रुपए कितने हो गए, 1331 हो गए। मतलब 1000 पे कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे प्लस 331 रुपया हो गया। मतलब ये जो 331 रुपया है यही हमारा क्या है, तो आप बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट है। बोलो हाँ, बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना समझाना चाहता था मैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो सक्सेसिव इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगर मिश्रधर्म का फॉर्मूला देखेंगे जिसे अमाउंट कहा जाता है, तो अमाउंट का एक फॉर्मूला बनता है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 और उसकी पावर n। ये फॉर्मूला बनता है, लेकिन हमको इसको फॉर्मूले को कहीं भी यूज नहीं करना है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कर लेंगे विदाउट फॉर्मूला। यहाँ पर A जो है चक्रवृद्धि मिश्रधन है। ठीक है, P मतलब मूलधन है ना, 1 का मतलब 1 है, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये 100 है, और ये 3, ये n का मतलब समय है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपके पास में 1000 रुपए थे, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। मतलब 3 साल में 1000 रुपए 10% की रेट से कितना हो जाएगा ये बताना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, आपको ए निकालना है। कितना हो जाएगा मतलब ये अमाउंट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। रुपए कितने, तो आप 1000 रखेंगे, 1000 रखेंगे, फिर ये कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर 100, 1 प्लस आर कितना है 10%, तो 10/100 हो जाएगा। समय कितना है 3 साल, तो आप देखेंगे इस जीरो से ये जीरो तो कैंसिल हो गई, मतलब 1/10। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 इंटू में कितना हो जाएगा 10 और 1 11, यानी कि 11/10 की पावर कितना 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये 1000 है और ये हो जाएगा 11 का क्यूब और अपॉन में 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब भी 1000 होता है तो इससे कैंसिल हो गया। 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1331। मतलब कि मिश्रधन आप देख रहे हैं ये आ गया। क्लियर होगी पिक्चर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन कहीं भी हमको लगाना नहीं है।
बात समझ में आती है? तो ये हमने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव इंक्रीज होता है। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की निकालने की, जिसको मैं फॉलो करूंगा हमेशा, ठीक है? चलो, तो हमारे पास में एक क्वेश्चन एक ही बना लेते हैं हम, ये 1000 रुपये वाला, और इससे सब कुछ समझ लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लो कि 1000 रुपये मेरे पास में है और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, समझने में आसानी रहेगी, 10% ले लेते हैं हम, क्वेश्चन जब आएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग लगा लेंगे, ठीक है? अब 1000 रुपये का अमाउंट है, मतलब कि आपका प्रिंसिपल है ये 1000 रुपये, पी फॉर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, ध्यान से समझिएगा। 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कि 10% को आप या तो 1/10 लिखे या 10% ही लिखा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे ये बोला है कि इसके 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है कितना होगा, और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है कितना होगा, 2 साल का और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। मेनली जब एग्जाम में आपकी क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि एमपी पुलिस में तो 2 साल का क्वेश्चन आएगा। अगर मैक्स टू मैक्स आता है तो 3 साल, 3 साल से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। 4 साल का क्वेश्चन बहुत ही रेयरली अभी तक पूछा गया है ना? 4 साल का भी पूछता है तो मैं बता दूंगा उसका तरीका क्या है, लेकिन अभी अब 2 साल और 3 साल पे मेनली फोकस करते हैं। देखिए, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको एक फ्रैक्शन याद रखना है, 2 और 1। 2 और 1 कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, ठीक है? ये 2 साल के लिए। 3 साल का निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस 2 में 1 को ऐड करेंगे 3, ठीक है? 2 में 1 को ऐड किया 3, फिर 2 में इस वाले को वापस से ऐड करेंगे 3, और लास्ट में 1, ऐसा कैसे? अगर ये 3 साल के लिए पिक्चर हुई। अगर 4 साल के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इस 3 में 1 को ऐड करेंगे, 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 में 3 को ऐड करेंगे 6, फिर इस 3 में 1 को ऐड करेंगे 4, तो 4 6 4 और ये लास्ट का 1, ऐसा कैसा? ये आप एक नंबर को याद रखेंगे, ठीक है? क्यों याद रखना है इसको हम सीख रहे हैं, बस ये फ्रैक्शन आप याद रखिएगा। अब इसका करते क्या है, देखिए, जैसे मुझे 1000 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा इससे। जैसे 1000 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से? तो आप बोलेंगे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, आप बोलेंगे आप इसका पहले 10% निकाल लो, मुझे 2 साल का निकालना है। कितने साल का? 2 साल का निकालना है ना? इसके बाद में 3 का भी निकाल के बताऊंगा। तो अगर 2 का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 1000 का 10% निकाल लूंगा। किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना होता है दैट मीन्स उसमें से आप एक जीरो को कम कर देंगे। एक जीरो कम कर देंगे तो 10% कितना हो जाता है? तो आप बोलेंगे 100 हो जाएगा। तो आप पहले इसका 10% निकाल लो, तो इसका 10% जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई? तो आप बोलोगे 10% 100 हो गया। अब इस 100 में आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 200 हो जाएगा, ठीक है? 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 2 साल के लिए बात कर रहा हूं, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से, फिर क्या करेंगे, ये वाला जो 100 है, ये जो पिक्चर है 100, जो 10% आपने निकाला था, इसका वापस से 10% निकाल लो। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 10 हो जाएगा। और अब की बार इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है? तो आप बोलोगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 10 हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं 210 रुपये जो बनेगा ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 2 साल का। बोलो हाँ, क्लियर हो गई बात? अगर मुझे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता तब मैं क्या करता, तब मैं ये पिक्चर करता कि अगर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता तो मैं 1000 रुपये को लेता, ये 1000 रुपये थे। अब की बार थोड़ा सा आज तबीयत में गड़बड़ है, बाकी आप मैनेज करो, ठीक है? तो 1000 रुपये मैंने लिए। अब मुझे 3 साल का निकालना है तो मुझे रेशो निकालना है 3:3:1, ये याद रखना है 3 साल के लिए, जो कि मैंने आपको बताया 3:3:1। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ मैं, 3:3:1। ये पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं क्या करूंगा, 10% की रेट से निकालना है तो पहले इसका 10% निकालूंगा। तो इसका 10% होता है 100, 100 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 का, तो ये हो जाएगा 300। फिर इसका 10% निकालूंगा वापस से, तो इसका 10% आप बोलोगे 10 होता है। फिर 10 में किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से, क्योंकि एक बार किया फिर दूसरी बार भी 3 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, इसका 10% निकालूंगा तो कितना जाएगा? 1, और उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा? तो आप बोलोगे 1 में दादा 1 का मल्टीप्लाई करना, क्योंकि लास्ट वाला रेशो 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1। अब मैं ये वाला पार्ट को जोड़ लूंगा, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 331 हो जाएगा। और आप देख रहे थे कि 1000 रुपये पे जब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था तो 1000 रुपये कितने हो गए थे? 1331 हो गए थे। मतलब 331 ही रुपये हमको क्या मिला था? कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था 3 साल का, तो अल्टीमेटली ये 3 साल का आ गया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? कोई समस्या नहीं होगी? एक बार कमेंट में, चैट सेक्शन में जो लाइव चल रहा है उसमें आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये तरीका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल और 3 साल का निकालने का। तो मेनली हमको क्या याद रखना है, 2 साल के लिए ये पिक्चर, ये रेशो याद रखना है। रेट वगैरह तो सब दे के रखा होगा, है ना? 3 साल के लिए और 4 साल के लिए। तो 2 कॉन्सेप्ट बताए मैंने। पहला कॉन्सेप्ट ये बताया क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो सक्सेसिव इंक्रीज होता है। जितना रेट है, जो भी रेट दे रखा होगा उस रेट पे हम खेल जाएंगे उसके अकॉर्डिंग।
दूसरी बात ये बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर डायरेक्ट निकालना हो तो ये हम फॉर्मेट यूज करेंगे। कुछ 3-4 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, देखो जैसा क्वेश्चन आता है उस हिसाब से हम अप्लाई करेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अगर बहुत ही ज्यादा डीप में पढ़ना है तो फिर आप मेरी पिछली वीडियोस है वो देख लीजिएगा, है ना, जो मैंने आपको अभी प्लेलिस्ट बताया थोड़ी देर पहले। क्लियर हो गई बात? ठीक है भाई, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ और कुछ और चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं ये बोल रहा हूँ कि 1,000 रुपए जो है आपसे बोला है कितने साल में 1331 हो जाएगी। अब आपसे टाइम पूछ लिया, या फिर आपसे ये बोल दिया गया, सुनो ध्यान से, टाइम को छोड़ो अभी 2 मिनट के लिए, मैं बोलूं रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया जाए। आपसे क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि एक राशि है जो 1,000 रुपए की है, वो राशि, सॉरी फॉर दिस, एक राशि है 1,000 रुपए की, वो राशि कितने समय में 1331 हो जाएगी, या सॉरी, एक राशि 1,000 रुपए की, वो राशि कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1331 हो जाएगी, है ना, 3 साल में। 3 साल में 1,000 रुपए की राशि कितने प्रतिशत की दर से 1331 हो जाएगी। अब आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, लेकिन निकलेगा कैसे? देखो यहाँ पे 3 साल की पिक्चर दे रखी है। जब भी 3 साल बोले तो मैंने आपको बोला सक्सेसिव इंक्रीज होता है। सक्सेसिव इंक्रीज में आपने क्या किया था, 10 से 11 कर दिया था, 10% की रेट थी। तो बहुत ध्यान से समझना यार। फिर पहले साल में ये किया था, दूसरे साल में फिर 10 से 11 कर दिया था, तीसरे साल में फिर 10 से 11 कर दिया था। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था तो 1,000 हो गया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था तो 1331 हो गया था। कोई दिक्कत नहीं। ये तो पता था कि 10% की रेट है, लेकिन अगर आपको रेट निकालना है तो क्या करना है, आपने यहाँ पे क्या किया था, देखो मल्टीप्लाई किया था, मतलब एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, इसका क्यूब कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं ना, इसका भी क्यूब कर रहे हैं। तो जब भी 3 साल की बात रहेगी ना तो इसको 1 साल पे ले जाओ कि 1 साल में कितना बढ़ा, और 1 साल में जितना बढ़ेगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना। उसको 100 के ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे। देखो कैसे, ये 1,000 है, ये 1331 है, जो भी राशि पहले तो उनका रेशियो ले लो। यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है इसमें, तो मैं ऐसे ही रखूंगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका आपको अगर 1 साल का निकालना है तो इसका आप क्यूब रूट ले लेंगे। क्यों? क्योंकि 3 साल की बात हो रही है, तो 3 साल की जब भी बात करेगा और 1 साल पे जाना है तो क्यूब रूट लेंगे। 2 साल की जब भी बात करेगा और 1 साल पे जाना है हमको तो स्क्वायर रूट लेंगे। 4 साल की बात करेंगे तो फोर्थ रूट लेंगे। इतनी बात ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि अपने को रिवर्स जाना है। तो ये किसका क्यूब होता है, तो ये 10 का होता है 1,000, और ये किसका क्यूब होता है 11 का। मतलब कि 3 साल में राशि जो है 1,000 से 1331 हो रही थी, तो 1 साल में राशि जो है 10 से 11 होनी चाहिए। 10 से 11 का मतलब 10 पे 1 रुपया मिलना चाहिए। 10 पे अगर 1 रुपया मिल रहा है, देखो 10 पे 1 रुपया मिल रहा है तब 11 हो रही है। 10 पे अगर 1 मिल रहा है तो 100 पे कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे दादा 100 पे जो है वो 10% मिलेगा, 100 पे 10 मिलेगा, और जो 100 पे मिलता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 10%। बात समझ में आई? ठीक है। ऐसे ही कभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको देख के पता चल जाएगा कि यार ये 10% है। अब आप जब सॉल्व करोगे, रेशो वगैरह लोगे, अगर किसी चीज का क्यूब बन रहा है दैट मीन्स 3 साल में वो घटना घट रही है, किसी चीज का स्क्वायर बन रहा है दैट मीन्स 2 साल में वो चीजें हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो मतलब आप देख करके आप बता देंगे। तो मेनली हम क्या कर रहे हैं, उन क्वेश्चन को ग्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, टफ भी बताऊंगा मैं, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो ये 2 पिक्चर समझ में आई कि एक तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, दूसरी पिक्चर हमने ये जानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है एक सक्सेसिव इंक्रीज होता है। इसमें कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। एक फॉर्मूला भी मैंने जाना जो कि हम कभी बहुत ही रेयर अगर केस फंस गया तो हम यूज करेंगे, जैसे कि पहले क्वेश्चन में फंस रहा है। क्या बोला हुआ है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1550 हो जाती है। मतलब 3 साल में कितनी हो जाती है, तो आप बोलेंगे 1550 हो जाती है। और बोला है 6 साल में यही राशि कितनी हो जाती है, तो आप बोलेंगे 7,750 हो जाती है। तो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की किसी रेट से 1550 हो रही है, और 6 साल में कितनी हो रही है, तो आप बोलोगे 7,750 हो रही है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ 3 साल बढ़ रहा है ना। तो आप यहाँ पर जब अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसी पिक्चर मिलेगी कि अगर आप इसका रेशियो लोगे, यहाँ पे रेशियो लोगे आप, और अगर आप रेशियो लोगे ना तो यहाँ पे ये भी मिश्र धन दे रखा है। ये एक तरह से ये क्या है, ये 3 साल का मिश्र धन है राशि का, हो जाती है। मतलब 3 साल में कोई ना कोई, देखो थोड़ा आराम से पढ़ा, तो कोई ना कोई आपके पास में कुछ पैसे हैं, वो 3 साल में इतना हो जा रहा है और 6 साल में इतना हो जा रहा है। मतलब ये दोनों ही क्या है, तो ये दोनों ही मिश्र धन दे के रखे।
आप वो वाली पिक्चर जो मैंने बताई थी रेशियो लेकर के रूट लेने वाली, है ना, वो कब लगा सकते हैं, जब मूलधन और मिश्र धन दे रखा हो। तो यहाँ पे मूलधन नहीं है, मतलब प्रिंसिपल नहीं है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जरा ध्यान से देखना। इसके लिए मैं क्या पिक्चर बनाऊंगा कि हमको 3 साल में इतना हो जा रहा है अमाउंट और 6 साल में इतना हो जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगा देता हूँ, ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर बाय 100 की पावर एन। यहाँ पे फॉर्मूला ज्यादा आसानी से काम करेगा। 3 साल में अगर इतना हो जा रहा है मतलब इतना हो जाता है, मतलब ये मिश्र धन है। तो 1550 जो है, ये पी नहीं पता है मुझे, वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है क्या, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी नहीं पता है, चलो ठीक है, आर बाय 100। और यहाँ पे टाइम कितना है, तो आप बोल रहे हो 3 साल, तो यहाँ पे 3 लगा दो, ठीक है, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है, तो आप बोलोगे 7750 है, पी इंटू वन प्लस आर बाय 100, इसकी पावर कितनी है, तो आप बोलेंगे कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि 6 साल में ये पिक्चर बन रही है, इतना पैसा 6 साल में बन रहा है, 6 लगा दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दो। जब आप 2 को 1 से डिवाइड करोगे या 1 को 2 से करोगे, जिससे जिसको करना है कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं, लेट अस अज्यूम ये डिवाइड कर दिया, तो आप देख रहे हैं ये वाला पूरा चीज, तो इससे ये 3 पावर या 6 पावर है, तो ये पावर कट के 3 बार बचेगी, और ये पी से पी उड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा, इस जीरो से ये जीरो भी गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं 1 प्लस आर बाय 100 का क्यूब कर देता हूँ, 1 प्लस आर बाय 100 का मैंने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, ये 1/1 प्लस आर बाय 100 का क्यूब बचा, क्लियर है ना। तो मैंने क्या किया, इसको पलट दिया, इसको अगर पलट दिया तो इधर भी पलट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 775 अपॉन में 155, इस तरह से बचेगा। क्लियर हो गई पिक्चर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आप देख रहे हैं, आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि राशि याद करनी, मतलब प्रिंसिपल बताना है। अब आप देख रहे हैं 3 साल में राशि इतनी हो जा रही थी, मतलब 3 साल वाली पिक्चर ऐसी बन रही थी कि 1550 में, फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ आपके लिए, हटा देता हूँ यहाँ से। 3 साल में ये बन रहा था कि 1550 रुपए का जो फॉर्मूला बन रहा था वो पी इंटू वन प्लस आर बाय 100 का कितना बन रहा था, क्यूब बन रहा था। बोलो हाँ, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 प्लस आर बाय 100 का क्यूब, ये वाली जो पिक्चर है, इसकी वैल्यू तो आपको मिल गई। 1 प्लस आर बाय 100 का क्यूब कितना है, 775 बाई 115, तो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो 1550 इज इक्वल टू पी इंटू कितना आ जाएगा, 775 अपॉन में 155। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए 5 से काटते हैं, 5 से अगर इसको मैं काटूँ तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 एकम 5, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 2 बचा 55 25, फिर 2 बचा 55 25, ये 155 हो गया। इस 155 से ये उड़ गया 10 बार में, और यहाँ से अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 310। पहला ही क्वेश्चन बहुत शानदार आपके लिए मैंने लेने की कोशिश की है। आई होप ये समझे होंगे आपके किस तरह से मैंने लगाया। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा, 100% समझ में आएगा। बोलो हाँ, क्लियर हो गई बात, कोई समस्या किसी प्रकार की इसमें, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, क्या बोल के रखा हुआ है, बोला है 7500 रुपए की राशि 2 साल में 4% की रेट से कितनी हो जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है 2 साल का, है ना। 4% की ब्याज दर पर ये जो राशि है वो कितनी हो जाएगी, यही बताना है। मतलब कि आपको क्या बताना है, मिश्रधन बताना है, कितने साल का, 2 साल का। तो देखिए सक्सेसिव इंक्रीज होता है, ये मैंने बता दिया, तो आप बोलेंगे 7500 की राशि है। क्लियर हो गई बात। अब वो कितनी हो रही है, 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 4% की रेट से। देखिए 4% की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है, तो आप बोलेंगे 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, 1/25 होता है। बोलो हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1/25 होता है, मतलब कि आप ये देखेंगे कि पहले साल में जो राशि हो जाती है वो 25 से कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है, क्योंकि 25 पे एक बढ़ेगी 4% के हिसाब से। दूसरे साल में भी 25 से कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मतलब कि आप देख रहे हैं 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 625। अब ये 625 क्या बनता है, मूलधन। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 676, 26 का स्क्वायर। तो ये जो होता है मिश्रधन हो जाता है। और आपको यही बताना है कितनी हो जाती है राशि, मतलब ये 676 की वैल्यू निकालनी है। आपको बोल के रखा है कि जो राशि है वो 7500 है, मतलब 625 की वैल्यू ये दे रखी है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। बस समझ में आई। तो आप एक तो ये भी कर सकते हैं कि भैया 625 की वैल्यू कितनी है, 7500, तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7500 डिवाइडेड बाय 625। पहली पिक्चर समझ में आई।
1 पॉइंट की वैल्यू। आपको 676 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्या करोगे, 676 का मल्टीप्लाई कर दो 676, तो यहाँ पे भी 676 आ जाएगा। बोलो क्लियर है। अब 25 से इसको काटते हैं, 25 से ये 25 बार में कटेगा और 25 चौका 100, तो ये चार बार में 2 जीरो उड़ गई। ठीक है, क्लियर है। अब देखो 25 से ये 3 बार में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 12, 12 का 676 में मल्टीप्लाई कर दो 676 इंटू में 12। अब देखो 12 छंग 72, मतलब लास्ट डिजिट जो आनी चाहिए वो 2 आनी चाहिए और 2 ऑप्शन में वो आ रही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। 12 छंग 72 का 2 आ जाएगा, 7 बचा। 12 सती 84, 84 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 91 बनेगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर 12 छंग कितना हो जाएगा 72, 72 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। यानी कि 8,112 रुपए जो आ जाएगा वो आपका मिश्रधन हो जाएगा। बोलो पहला तरीका तो इस क्वेश्चन को ये करने का हो गया जो कि सक्सेसिव इंक्रीज से हो गया। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे इस चीज में। ठीक है, चल देखिए, अगर इसको दूसरे तरीके से करना हो तो कैसे, मैंने आपको बताया था 2 साल का निकालना है तो 2 और 1 को हम ध्यान रखेंगे। 2 और 1 को अगर ध्यान रखेंगे तो हम क्या करते हैं, 75 का पहले 4% निकालते हैं। 4% निकालेंगे तो 75 का 1% कितना हो जाए, सॉरी 7,500 का 4% निकालेंगे, 7,500 का 1% 75 हो गया। 1% 75 है तो 4% कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 75 यानी कि 300 हो जाएगा। इस 300 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 600। फिर ये जो 300 है इसका हम क्या करेंगे, 4% निकालेंगे तो इसका 1% कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 3 हो जाएगा, तो 4% कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 12 में हम क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। आप सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 612। यानी कि जो ब्याज बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो 612 बनेगा। अब 612 को इसमें जोड़ दो तो 7,500 में अगर आप 612 को जोड़ेंगे तो आपकी पिक्चर वही बन जाएगी कि आपके पास में 8,112 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या बात, कोई दिक्कत किसी प्रकार की तो नहीं है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए बड़ा आसान हो गया। तो कभी कभी कुछ चीजें क्या हो जाएगी, आपको ध्यान रखने से बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या बोल के रखा हुआ है, 15,000 रुपए है ना। 15,000 रुपए का 20% के हिसाब से आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और ब्याज की गणना जो है अर्धवार्षिक। देखो ब्याज की गणना जब भी अर्धवार्षिक रहती है तो आपको ध्यान रखना है, रेट को हम आधा कर देते हैं और टाइम को डबल कर देते हैं। ठीक है, तो रेट को आधा और टाइम को डबल करेंगे, मतलब टाइम 2 साल का है तो टाइम कितना हो जाएगा 4 वर्ष। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 20%, तो ये हो जाएगी 10%। मतलब 10% के हिसाब से 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के देना है इसका। 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, मैंने बताया था बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है, तो एक बहुत रेयर क्वेश्चन है जो कि डेयरी फेडरेशन के एग्जाम में आता है, एमपी पुलिस का तो है नहीं, पर फिर भी अपन देख लेते हैं कैसे करना है। तो 4,6,4,1 ये रेशियो हमको याद रखना पड़ता है इसके। अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको। देखिए 15,000 रुपये मेरे पास में, 10% का रेट है, 4 साल की पिक्चर बनानी है। तो पहले मैं देखूंगा इसका 10% कितना होता है, तो आप बोलोगे 1,500 होता है। और 1,500 में मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना है, 1,500 15 चौक 60 यानी कि 6,000 रुपये तो यहाँ बन गया। कोई समस्या इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1,500 रुपये जो है वो 10% हुआ और मुझे कितना 10% के बाद में 10% ही निकालना था और मुझे पहले वाले में 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो 1,500 में 4 का मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 1,500 10% इंटू 4, क्योंकि ये पहला वाला 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। पहली पिक्चर तो यही खत्म हो गई। दूसरी चीज देखते हैं। तो 1,500 का फिर से मैं क्या करूंगा, तो आप बोलोगे 1,500 का फिर से 10% निकलेगा तो ये 150 हो जाएगा। और इस बार 150 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 छंग कितना होता है 75, यानी 15 पंजे 75, 15 छंग की कितना हो जाता है 90, यानी कि ये 900 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये 900 रुपये यहाँ पे पिक्चर बन गई। ये इसका 10% आपने निकाला था। इसके बाद में फिर से आप इसका 10% निकालेंगे। तो जब आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 15 हो जाएगा। इस बार आप इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो यहाँ 60 हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं, जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपने ये पाया कि 6,960 और अगली बार जो पिक्चर होगी उसमें इसका 10% निकलेगा और मल्टीप्लाई होगा, मतलब 6,960 के आसपास कुछ आंसर आने वाला है। तो आप बोलेंगे दादा एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन, जो कि 6,961 होगा, वही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6,961। आप चाहे तो इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 15% का फिर से 10% निकाला, 15 का 10% निकाला तो ये हो जाएगा 1.5। 1.5 में आप 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1.5। आप सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा 6,961.5। बोलो हाँ, कोई समस्या तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था जो 4 साल वाला था, जो कि हम कैसे निकालेंगे आपको बताया हमने। ठीक है, बोला है कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 15,000 का मिश्रधन देता है, तो 2 साल में
रुपए 12,000 का मिश्रण देता था। मतलब 2 साल में जो हो जाता है वो 12,000 हो जाता है, और 3 साल में जो हो जाता है वो 15,000 हो जाता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, 2 साल में 12,000, 3 साल में 15,000, मतलब 1 साल नहीं बढ़ रहा है। और 1 साल में जो रहता है वही, मतलब 1 साल में जो बढ़ता है वो जिस भी रेट से बढ़ रहा है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, क्योंकि 1 साल में कोई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में डिफरेंस नहीं होता 1 साल में, 2 साल से फिर हो जाता है। ठीक है, तो अगर गैपिंग 1 साल का है तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये 12,000 रुपये कितने हो रहे हैं, 15,000 रुपये हो रहे हैं। 1 साल के डिफरेंस में 12,000 से 15,000 हो रहा है। मतलब 12,000 पे आप देखेंगे तो कितना राशि बढ़ा, तो आप बोलोगे 12 में 3,000 बढ़ा तो 15,000, मतलब 12,000 पे 3,000 रुपये का ब्याज मिला। तो 100 पे कितने का मिला, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, है ना। तो आप देखेंगे 3 0 से 3 0 कट गया, 3 से 4 बार में कट गया, और 4 से कट गया कितनी बार में, 25 बार। मतलब 25% जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। बोलो कोई समस्या तो नहीं है इसके अंदर। कैसे मैंने बताया 25% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोल के रखवा है, देखिए। एक व्यक्ति 2,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करता है, 3 वर्ष बाद कुल कितना धन मिलेगा। ठीक है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, मतलब 3 साल का मिश्र धन बताना है आपको। आप बोले 5%, 5% का मतलब होता है 1/20, सक्सेसिव इंक्रीज लगा दो। 20 से कितना हो जाएगा धन, तो आप बोलोगे 21 हो जाएगा। यहाँ से भी 20 से 21 हो जाएगा, तीसरे साल भी 20 से 21 हो जाएगा। पहले साल ये पिक्चर, दूसरे साल ये, तीसरे साल ये। तो आप बोलोगे 3 साल में धन कितना हो गया, तो आप बोलोगे 8,000 था। और 8,000 से कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 676। 21 का कितना होता है, 441। ठीक है, तो 21 का क्यूब हो गया, मतलब 8,000 से, यहाँ फिर गलती की आएगी, 9 2 6 1 आएगा यहाँ पे, 21 का क्यूब 9 2 6 1। ठीक है, तो अल्टीमेटली राशि कितनी हो जा रही है, 8,000 से 9 2 6 1 हो जा रही है। लेकिन राशि कितनी थी, 2,000 रुपए की। 2,000 रुपए की राशि थी, इसका मतलब ये पिक्चर बन रही है कि इसको 2,000 बनाना है। तो इसको 2,000 कैसे बना सकते हैं, तो आप बोलोगे आप इसमें 4 से डिवाइड कर दो तो 2,000 बन जाएगा। यहाँ 4 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपकी राशि निकल जाएगी, मतलब कि मिश्रधन निकल जाएगा। स्पीड को आप शायद पकड़ पा रहे होंगे जो लोग मेरे साथ कंटिन्यूसली बने हुए हैं। ठीक है, 4 से देखते, 4 दूना 8, फिर अगर मैं इसको 4 दूना 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, फिर 4 एकम 4 होगा, फिर 2 बचे, 4 पंजे 20 हो जाएगा, फिर एक 4 दूना 8, 4 पंजे 20, यानी कि 2315.25 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका आंसर है 2315.25, ऑप्शन नंबर सी। बोलो हाँ। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन को करेंगे। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। इस तरह से हम निपटा सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं तो आप क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 1352 हो जाती है, तो धन बताना है। देखो 2 साल में 1352 हो जा रही है, 2 साल में 1352 हो जा रही है, मतलब मिश्रधन दे रखा है, 4% की दर है। 4% फिर मुझे पता है 4% का मतलब 1/25 होता है। अरे भाई 4% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/25, क्योंकि 4 सेम रहा, परसेंट का मतलब 1/100 हो जाएगा। इससे कट जाएगा 25 बार, 1/25। मतलब कितने साल की पिक्चर हो रही, 2 साल। मतलब पहले साल राशि 25 से 26 हुई होगी, 25 पे एक बड़ी होगी, दूसरे साल 25 से फिर 26 हो गई होगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, है ना। अब आपसे बोला 1352 हो जाती है, मतलब इसका वैल्यू जो है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 676 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो 625 आएगा। क्लियर हो गई बात। अब देखो 676 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये हो जाती है, मतलब ये मिश्रधन है, और ये वैल्यू कितनी है, 1352। तो आप देख रहे हैं ये इसका डबल है, कितना है, डबल है। तो आप इसका भी डबल कर दीजिए, इसका डबल करेंगे तो कितना जाएगा, 1250 हो। यही आपका उत्तर है। राशि कितनी है, मूलधन पूछा तो 1250 है। बोलो क्लियर हो गई पिक्चर, कोई समस्या इसके अंदर भी आपको नहीं होगी भाई। बोलो हाँ। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो भाई एक बार। चलो अगला क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट, किसी वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये 3 वर्ष में 3993 हो जाते हैं। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दे क्या होगा। देखो 3,000 रुपये 3 साल में 3993 हो रहे हैं, 3,000 रुपये की राशि है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। मैंने क्या बोला था, जब भी 3 साल की बात हो रही है, 3 साल, तो पहले तो कितने भी साल की वो बात करें, पहले आप इसका रेशो लो। जब आपको मूलधन मिश्रधन दिया हुआ है, आप देखेंगे 3 से बड़ी आसानी से कट जाएगा, तो ये 1,000 मिल जाएगा, और ये 1,331 मिल जाएगा। मतलब 3 साल में राशि 1,000 से कितनी हो जा रही है, 1331, ये आप मान सकते हैं। तो मैंने आपको बताया 3 साल की पिक्चर है, तो इसका क्यूब रूट ले लेंगे, तो इसका क्यूब रूट लेंगे, यहाँ भी क्यूब रूट लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा।
10 से 11 मतलब 1 साल पे आ गए। अब हम राशि 10 से 11 हो जाती है 1 साल में, मतलब 10 पे 1 बढ़ेगा, और 10 पे 1 बढ़ेगा तो 100 पे कितना बढ़ेगा, तो आप बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो 10% हो जाएगा। यही निकालना था क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही निकालना था, 10%। बोलो हाँ। कोई समस्या नहीं, बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। हो रहा है, थोड़ा सा स्पीड को लेने की कोशिश कीजिए, है ना। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 साल में दोगुनी हो जाती है, तो यह राशि कितने साल में 8 गुनी हो जाएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है, आप ऐसा यहाँ पे टाइम लिख लो, कितना है 15 साल, और यहाँ डबल हो रही है तो 2 गुनी लिख लो, 2 गुनी, ये डबल है, ठीक है। तो कितने साल में 8 गुनी हो जाएगी। जब भी क्वेश्चन रहता है ना तो इसका एक फॉर्मेट रहता है कि यहाँ जितना भी गुना हो रहा है उसका कुछ स्क्वायर या क्यूब बन के यहाँ पे चीजें आती है। तो आप देखोगे 2 है, तो 2 8 क्या होता है, तो 8 गुना करना है आपको, 8 गुना करना है, 8 गुना करना है, तो 8 को आप 2 की टर्म में लिख लो तो 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 2 का क्यूब जब लिखेंगे तो जो ये पावर है इसका मल्टीप्लाई आपको ये साल में करना है, तो 15 × 3 यानी कि कितना हो जाएगा 45, और यही साल की संख्या होगी। 45 साल में वो जो राशि है वो 8 गुना हो जाएगी। मान लीजिए कि वो आपसे 8 गुना की जगह ऐसा बोल देता कि 4 गुना कितने साल में हो जाएगी, तो आप क्या करते, इसको लिख देते 2 का स्क्वायर, और फिर इस 2 का वैल्यू इस 15 में मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 × 15 30 साल हो जाता। 30 साल में 4 गुना, 45 साल में 8 गुना। बोलो क्लियर है पिक्चर, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक याद रखना है आपको, जब भी क्वेश्चन आएगा सीधे मार के आएंगे अपन इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1000 रुपये कितने समय में 1331 हो जाएगा। जहां मैंने पिक्चर शुरू करी थी इस वीडियो की, वहीं आपको बताया था, इसी एग्जाम्पल से लेके मैंने शुरुआत की थी। तो 1000 रुपये जो है वो 1331 होने में कितना टाइम लेता है, तो ये 3 साल का मामला है। तो ये क्वेश्चन तो आप सीधे मार के आएंगे जब भी एग्जाम में आएगा, ठीक है, इस तरह का। आगे बढ़ते हैं। कितने समय में 1000 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 हो जाएगी, जबकि ब्याज जो है प्रति माह जो 6 माह पे संयोजित है। ब्याज की गणना जब भी अर्धवार्षिक होती है, मतलब 6 मंथ की होती है, तो हम रेट को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, टाइम को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो रेट आधी है मतलब 20% का आधा, तो आप बोलोगे 10% है, और टाइम डबल है, मतलब टाइम कितना बोला था इसने भाई ने, टाइम तो यही पूछ रहा था कितना होगा, तो टाइम डबल हो जाएगा। टाइम हम निकालेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो रेट 10% है, और 10% के हिसाब से आपको ये बताना है कि 1000 रुपये की राशि जो है वो 1331 कब हो जाएगी। तो आप मुझे ये बताइए, 1000 रुपये की राशि 1331 कितने हो जाती है, कितने साल में हो जाती है, आप बोलोगे 3 साल। लेकिन जब हमने ये पिक्चर बैठाई थी कि इसको 10% करा था, टाइम को डबल करा था, टाइम को डबल किया था, मतलब 2t की वैल्यू जो है वो 3 साल है। 2t की वैल्यू 3 साल है, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 साल। यानी कि आप यहाँ से कंपेयर करके बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि 1.5 साल में ये मामला फिक्स हो जाएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो। बात समझ में आई, इसको मैंने समझाने की आपको कोशिश की, बात समझ में आई, है ना। 3 साल में पिक्चर होती है, लेकिन मैंने क्या किया था, रेट को आधा किया था, टाइम को डबल किया था, मतलब 2t का वैल्यू जो है वो 3 साल है। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर एडजस्ट करना चाहेंगे तो t का वैल्यू 1.5 साल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये पर्टिकुलर जो क्लास था ये हमारा लास्ट इसका सेशन था, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का लाइव क्लास का। इसके बाद में जो भी वीडियोस मिलेगी वो रिकॉर्डेड मिलेगी, और टू द पॉइंट कंटेंट हम लोग चैनल पे पढ़ने वाले हैं। आप लोग बहुत इन्जॉय भी करेंगे, और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि जिस तरह से मैं वीडियोस लेके आऊँगा वो एग्जाम में आपका बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी थोड़े टाइम से मेरी तबीयत 2-4 दिन से ठीक नहीं चल रही है, तो उस वजह से भी 1-2 दिन से तो वीडियो नहीं आई। कल इंडिया का मैच था, फिर वो बहुत बुरी तरीके से हम लोग हार गए, तो उसका भी थोड़ा सा गम है। तो थोड़ी सर्दी कम थी तो आज और बढ़ गई है, ठीक है। कंट्री को लेके बहुत ज़्यादा अपन पॉजिटिव है ना। तो चलिए ये पर्टिकुलर चीज़ें हो गया, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर हो सकता है आज का सेशन थोड़ा सा आपको फास्ट लगा हो, लेकिन मैंने ट्राई किया था फास्ट करने की, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। ऑप्शन रहता है यूट्यूब पे, आप स्लो करके देख सकते हैं, आप फास्ट करके देख सकते हैं, आप 4 बार चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही रखते हैं आज के लिए। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्डेड सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।